डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 48 घंटों में इंडिया के खिलाफ बहुत सारी स्टेटमेंट्स की हैं, लेकिन इन सब ट्वीट्स के पीछे की असली कहानी कुछ और है। अगर हम इनको डिकोड करें तो हमें पूरा ग्लोबल पावर शिफ्ट इनके अंदर साफ नजर आएगा। इस वीडियो में हम ट्रंप की सभी रीसेंट स्टेटमेंट्स को एक एक करके डिकोड करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे मोदी ने बिना फोन उठाए ट्रंप को लाइन पर लाना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स की क्रोनोलॉजी। 30 जुलाई को शाम को 5:40 पे डोनाल्ड ट्रंप का पहला ट्वीट आता है, जिसमें वो इंडिया पे 25% टैरिफ और रशिया के साथ ट्रेड करने की पेनल्टी की भी बात करते हैं। उसके बाद 31 जुलाई को सुबह 1:22 पे उनका दूसरा पोस्ट आता है, जिसमें वो पाकिस्तान के साथ ऑयल डील साइन करने की बात करते हैं। 31 जुलाई को ही उनका तीसरा पोस्ट आता है सुबह 9:30 बजे, जिसमें वो कहते हैं आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, और साथ में इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहते हैं। उसी दिन शाम को वो एक टीवी इंटरव्यू में नजर आते हैं, जहां वो ये बोलते हैं कि वी आर नेगोशिएटिंग विद इंडिया नाउ, बाय द एंड ऑफ वीक वी विल नो इफ देयर इज अ डील। चलिए अब इन सभी को डिटेल में डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का पहला पोस्ट। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि इंडिया पे 25% टैरिफ लगेगा और रशिया से ट्रेड करने पर पेनल्टी होगी। इस पोस्ट से तीन बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का पुराना क्लेम कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस ट्रेड डील के बदले में करवाई थी, वो खुद ही कोलैप्स हो रहा है। क्योंकि अगर उन्होंने पीस ट्रेड डील के बदले में करवाई थी तो वो ट्रेड डील कहाँ गई? फिर इंडिया के साथ एग्रीमेंट फेल क्यों हो गया? इसका मतलब है कि कोई ट्रेड डील हुई ही नहीं थी जिसके बदले में पीस करवाई गई थी। दूसरी चीज, अगर डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद इंडिया पे टैरिफ लगाना होता तो वो ये ट्वीट नहीं करते, वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन करते और इंडिया को लेटर भेज देते, जैसा उन्होंने बाकी देशों के केस में किया। लेकिन इंडिया के केस में उन्होंने ना तो कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन किया और ना ही कोई लेटर भेजा, वो भी डेडलाइन खत्म होने तक। इसका मतलब साफ है कि वो इंडिया के साथ एक ट्रेड डील डेस्परेटली चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो ट्रेड डील इंडिया उनको उनकी शर्तों पे नहीं दे रहा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया रशिया टाइज का मेंशन करके इनडायरेक्टली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो भारत और रशिया की टाइज तोड़ नहीं पा रहे। साफ है कि उनकी डिप्लोमेटिक टीम इस चीज में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब हम चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पोस्ट पे। अपनी दूसरी ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, वी हैव साइंड एन ऑयल डील विद पाकिस्तान, मे बी पाकिस्तान कैन सेल ऑयल टू इंडिया इन फ्यूचर। ये पोस्ट और कुछ नहीं, इंडिया का मजाक उड़ाने का एक तरीका है। इसमें यह कहा गया है कि अगर तुम रशिया से ऑयल खरीद सकते हो तो हम भी पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी साइकोलॉजी को यहाँ यूज करें तो हमें समझ आएगा कि इस ट्वीट का मतलब क्या है। हम किसी का मजाक कब उड़ाते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि हम किसी का मजाक तब उड़ाते हैं जब हम अपने राइवल को लॉजिक से हरा नहीं पाते, तब हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ट्रंप का मजाक उड़ाने का मतलब है कि उनका साम दाम दंड भेद सब कुछ इंडिया के आगे फेल हो चुका है और अब वो सिर्फ मजाक उड़ाने पर आ गए। उन्हें अपने पिछले ट्वीट के बाद ये आशा थी कि उनकी टैरिफ की धमकी से इंडिया से फोन आने शुरू होंगे और कुछ रिस्पॉन्स आएगा, पर इंडिया में किसी ने उनको भाव नहीं दिया। अब चलते हैं उनके तीसरे पोस्ट पे, जहां डोनाल्ड ट्रंप का पूरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। इसमें वो लिखते हैं, आई डोंट केयर व्हाट इंडिया डज विद रशिया, देयर इकोनॉमीज आर डेड। ये वही मूवमेंट है जैसे नाराज होकर कोई गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि उसके दिल और दिमाग में उसी इंसान के ख्याल चल रहे होते हैं। अब ये वाली ट्वीट इस चीज को दोबारा प्रूव कर देती है कि डोनाल्ड ट्रंप वाज लुकिंग फॉर अटेंशन, लेकिन उनको वो अटेंशन नहीं मिली, इसलिए उनकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन बार बार अलग अलग तरीके से बाहर आ रही है। चलिए अब हम बैकग्राउंड की पूरी जियोपॉलिटिक्स समझते हैं। ट्रंप को ये अच्छे से पता है कि अमेरिका का असली दुश्मन चाइना है, वही चाइना जो धीरे धीरे अमेरिका से पावर छीनता जा रहा है। अगर चाइना के खिलाफ कोई सबसे जरूरी देश है जिसकी अमेरिका को जरूरत है तो वो है भारत। ट्रंप की प्रेसिडेंसी तभी सक्सेसफुल होगी जब वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे। आप पूछोगे भारत ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इंडिया ब्रिक्स का एक क्रूशल मेंबर है। सिर्फ इंडिया ही अमेरिका के लिए डी डॉलराइजेशन को डिले करवा सकता है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी अच्छी निकल जाएगी। डी डॉलराइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे रशिया और चाइना दोनों हाथ धोकर पड़े हुए हैं। जैसे ही डी डॉलराइजेशन होने लगेगी, अमेरिका की मेजर डोमिनेंस ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी और फायदा चाइना को होगा। ट्रंप डी डॉलराइजेशन को रोक नहीं सकते, सिर्फ डिले कर सकते हैं ताकि उनकी प्रेसिडेंसी ठीक से निकल जाए। कैसे? इंडिया और रशिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करके। आपने देखा होगा ट्रंप ने रशिया को लेकर एग्रेसिव स्टेटमेंट एक बार भी नहीं दिया, सिर्फ नेगोशिएशन स्टार्ट की। ट्रंप को क्या मिल रहा है नेगोशिएशन करके रशिया के साथ? वो सिर्फ डी डॉलराइजेशन को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेम ही कहानी भारत के साथ भी है। ट्रंप की भारत से नाराजगी का फायदा चाइना बहुत आसानी से उठा सकता है। और चाइना ने रिसेंटली RIC डायलॉग यानी कि रशिया इंडिया चाइना डायलॉग को स्टार्ट करने की पेशकश भी कर दी है। ये ट्रंप के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब हम दूसरा कारण देखते हैं कि भारत अमेरिका के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। अगर अमेरिका का भारत के साथ ट्रेड कम हो गया तो अमेरिका की डिपेंडेंस उल्टा चाइना पर बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडिया चाइना का ही कंपटीटर है।
और चाइना से ही छुटकारा पाना अमेरिका का मेन मोटिव है। चाइना ने रिसेंटली रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट्स अमेरिका को रोक दिए थे। बस एक हफ्ते में अमेरिका घुटनों पर आ गया था और उन्होंने टैरिफ्स की सारी धमकियां चाइना के लिए बंद कर दी थी। और अगर भारत से ट्रेड कम कर दिया तो फिर उसका फायदा सिर्फ चाइना को ही होने वाला है। और भारत से ट्रेड बंद करके ट्रंप और गहरी खाई में गिर जाएंगे, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इंडिया के लिए इस टाइम सबसे जरूरी है कि इंडिया ट्रंप के साथ ज्यादा से ज्यादा लीवरेज ले ताकि एक फायदेमंद डील अमेरिका के साथ साइन की जा सके। अब हम देखते हैं वो स्मार्ट मूव्स जो इंडिया ने रिसेंटली खेले हैं ट्रंप से मैक्सिमम लीवरेज लेने के लिए। सबसे पहले तो कई सालों के बाद भारत ने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक वार्मथ दिखाई है। अगर भारत और चाइना नजदीक आने लगेंगे तो अमेरिका की डोमिनेंस खुद ही वीक होने लगेगी। दूसरा, जब रशिया और चाइना ने RIC यानी कि रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल टॉक्स की पेशकश की तो भारत ने उसका ओपनली स्वागत किया। यही है इंडिया की लीवरेज। ये डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज दे रही है कि अगर वो इंडिया को ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो भारत चाइना और रशिया के और नजदीक चला जाएगा। कल जब मीडिया ब्रीफिंग में डोनाल्ड ट्रंप से इंडिया पर सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था, वी आर नाउ नेगोशिएटिंग विद इंडिया, बाय द एंड ऑफ द वीक वी विल नो इफ देयर इज अ डील विद इंडिया और नॉट। यानी कि अमेरिका और भारत के बीच में अब नेगोशिएशन फिर से शुरू हो गई हैं। भारत ने ना तो कहीं झुकाव दिखाया, ना डेस्पिरेशन दिखाई और ना ही 1 अगस्त की कहीं इंडिया में जिक्र ही किया गया। पर 1 अगस्त का जिक्र सिर्फ अमेरिका में हुआ। ट्रंप ने बार बार खुद ही इंडिया का नाम लिया और हल्ला मचाना शुरू कर दिया। यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है कि नेगोशिएशंस इस बार किसने स्टार्ट किए हैं। फिलहाल ये भारत के लिए क्लियर कट डिप्लोमेटिक विक्ट्री का साइन है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि इंडिया और यूएसए के बीच में कोई डील साइन होती है या नहीं। अगर कोई डील साइन होती है तो ये भारत की टर्म्स पर होगी, ये हमें क्लियरली नजर आ रहा है। और अगर ट्रंप की पफ्ड अप ईगो बरकरार रही तो हो सकता है कि ये डील कुछ महीने के लिए डिले हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो भी भारत को बहुत ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का सिर्फ 10% एक्सपोर्ट अमेरिका में जाता है। और इस टाइम इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशंस चल रही हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, पेरू, चिले, यूरोपियन यूनियन, कतर, ओमान। और पिछले वीक ही इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी किया गया। इसका मतलब है जो नुकसान भारत अमेरिका से उठाएगा वो भारत बहुत सारे और देशों के साथ ट्रेड बढ़ा के पूरा कर सकता है। रही बात अमेरिका की, इंडिया पे टैरिफ लगाकर कुछ ही टाइम में उन्हें ट्रेड के लिए चाइना पर डिपेंड करना पड़ेगा। तब डोनाल्ड ट्रंप को वापस भारत की तरफ आना ही पड़ेगा। आपको यहाँ क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील साइन कर लेनी चाहिए या फिर थोड़ी और वेट करके अपनी पोजीशन स्ट्रांग बनानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।